सो हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं नया और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आ गया हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले। ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाले। आज हम इस वीडियो में OPPO A53s मोबाइल की फुल रिव्यू करेंगे और इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस मोबाइल के हम रैम के बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा खासा इसका रैम दे रखा है, जो कि 6GB का आपको रैम देखने को मिलेगा इस मोबाइल में। और ये ओप्पो का ये मोबाइल है जो कि बहुत अच्छा मोबाइल है, OPPO A53s, जो कि बहुत अच्छा मोबाइल है। और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 128GB का आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। अगर आप लोग को फ़ोटो खींचना पसंद है और आप लोग अगर ज़्यादा एप्लीकेशन भी चलाते हो, सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में रखते हो, तो आपके मोबाइल को कुछ इशू नहीं आएगा, क्योंकि 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज जो कि काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में अब हम बैक कैमरा के बारे में बात करते हैं तो 13 मेगापिक्सल का आपको कैमरा एक देखने को मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का आपको दो कैमरा देखने को मिलेगा। यानी कि बैक में आपको 3 कैमरा देखने को मिलेगा, 13 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल का, जो कि बहुत ही अच्छा शार्प इमेज क्लिक करके देता है। आप लोग को पता ही होगा कि एंड्रॉयड में सबसे अच्छा क्वालिटी किसका होता है फ़ोटो में, जो कि ओप्पो लोग का सबसे अच्छा होता है। इन लोग भले ही मेगापिक्सल कम लिखता है, पर इन लोग का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, जो कि 13 मेगापिक्सल का भले ही आप लोग को कैमरा लग रहा होगा, पर इसका क्वालिटी 108 का मुकाबला है, जो कि बहुत अच्छा है क्वालिटी। HDR प्रोसेस के साथ ये आपको मोबाइल देखने को मिलेगा। 4K आप लोग वीडियो भी शूट कर सकते हो, 4K फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हो। प्लस आप लोग को LED लाइट भी दे रखा है, जो कि बहुत अच्छा खासा है। कैमरा के मामले में ये बहुत अच्छा। अब हम सेल्फी कैमरा यानी कि फ्रंट कैमरा के बारे में बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा भी आपको दे रखा है। आजकल तो सभी को फ़ोटो लेना बहुत पसंद है, मुझे भी यहाँ तक कि पसंद है। तो इस मोबाइल में आपको बहुत अच्छा आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि 8 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलेगा। 8 मेगापिक्सल जो कि बहुत अच्छा है। आप लोग को भले ही 8 मेगापिक्सल लग रहा होगा नाम में, पर इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। 16 मेगापिक्सल 32 मेगापिक्सल का बराबर है। फुल HD में आप वीडियो को और फ़ोटो को क्लिक कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम इस मोबाइल की बैटरी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अच्छा खासा बैटरी होने से ज़्यादा देर तक चलता है। इसमें आपको बहुत अच्छा बैटरी दे रखा है, जो कि 5000 मिली एम्पेयर का बैटरी दे रखा है। यानी कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा देर तक मोबाइल नहीं चलेगा, मैं ज़्यादा यूज़ ना करूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग का 2 दिन आराम से बैटरी चला जाएगा। अगर आप लोग ज़्यादा यूज़ करते हो मोबाइल को, ज़्यादा लोड देते हो, तो 1.5 डे तो आराम से चला जाएगा। टाइप सी का आपको सपोर्ट इस मोबाइल में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है। टाइप सी आजकल बहुत ही ट्रेंड में ऊपर भाग रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। फास्ट चार्ज की बात करें कि ये कितना जल्दी फास्ट चार्ज करके देता है, तो ये आपको 10 वाट से फास्ट चार्ज करके देता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा इसका फास्ट चार्ज है, जो कि बहुत ही जल्दी आपका मोबाइल को फास्ट चार्ज कर देता है, जो कि बहुत ही आपको पहले जैसा नहीं रुकना पड़ेगा कि 3 घंटा 4 घंटा मोबाइल का फुल चार्ज होने में लगता था, ऐसा कोई बात नहीं है। इसका बहुत फास्ट चार्ज करके देता है। 5G मोबाइल है ये, 5G, जो कि अभी इंडिया में रफ्तार से बहुत सारे मोबाइल निकल रहे हैं 5G। ये मोबाइल भी ओप्पो लोग ने बहुत अच्छा निकाल दिया 5G मोबाइल, जो कि 2 सिम 1 SD कार्ड आप इसके अंदर में घुसा सकते हो। वोल्टी भी सपोर्ट करेगा 5G, 4G, 3G, 2G, 1G, सब का सब सिम सपोर्ट करेगा इस मोबाइल में। नेटवर्क आपको सभी का देखने को मिलेगा और बहुत ही फास्ट है ये मोबाइल, जो कि इसका रिफ्रेश रेट भी 60 दे रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिफ्रेश रेट है। अगर आप लोग गेम भी खेलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें रैम भी बहुत अच्छा दे रखा है और 60 हर्ट्ज का, जो कि काफ़ी है गेम खेलने के लिए। अगर आप लोग फ्री फायर खेलोगे, पबजी खेलोगे और भी ऐसे दामी जितने भी गेम खेलोगे, तो आपको मोबाइल को कुछ नहीं होगा। उसके बाद में डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो 6.52 इंचेस का आपको डिस्प्ले साइज़ दे रखा है, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम प्रोसेसर की बात करते हैं, क्योंकि प्रोसेसर अच्छा खासा होने से मोबाइल भी अच्छा खासा चलता है। तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर है। गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, नॉर्मल यूज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। स्क्रीन प्रोटेक्शन भी आपको दे रखा है, जो कि आपके मोबाइल को प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपका मोबाइल गलती से गिर भी जाए तो आपके मोबाइल को फुल प्रोटेक्शन के साथ ये मोबाइल आपको देगा। कंपनी लोग बहुत अच्छा से इसका डिज़ाइन को भी किया है और कलर भी इसमें बहुत अच्छा दे रखा है। लाउड स्पीकर है इसका, धीमा नहीं है, बहुत ही लाउड है। अगर आप लोग वीडियो भी सुनेंगे तो बहुत अच्छा से आपको लाउड स्पीकर देखने को मिलेगा।
एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो 11 वर्जन का आपको एंड्रॉयड देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस मोबाइल की वजन की बात करें यानी कि वेट की, तो उसका वजन भी उन लोग ने मेंटेन करके रखा है, जो कि 189.6 ग्राम का है, जो कि बहुत ही हल्का मोबाइल है, जो कि 5000 मिली एम्पेयर का बैटरी के साथ ये बहुत ही कम में आपको देखने को मिलेगा, जो कि मोबाइल बहुत ही हल्का होने वाला है। और थिकनेस की बात करें तो 8.4 mm का आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मोबाइल पतला है, ज़्यादा मोटा नहीं है। ओप्पो लोग बहुत अच्छा से इसका क्वालिटी के ऊपर में, इसका डिज़ाइन के ऊपर में बहुत अच्छा मेंटेन किया है, जो कि बहुत अच्छा है। इसका डिज़ाइन भी, इसका हाइट भी बहुत अच्छा खासा है। इसका हाइट 164 mm का है, जो कि बहुत अच्छा है। तो विड्थ की बात करें यानी कि थिकनेस की, तो 75.7 mm का आपको विड्थ देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि ज़्यादा चौड़ा मोबाइल नहीं है, जो कि हाथ में आएगा तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। पतला मोबाइल है, बड़ा मोबाइल है, लंबा मोबाइल है, जो कि बहुत अच्छा है। इसका लुक भी बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है। अब हम मोबाइल की कलर के बारे में बात करें तो आपको 2 कलर देखने को मिल जाएगा, ब्लू और ब्लैक में, जो कि बहुत अच्छा कलर है इसका। उसके बाद में अब हम इस मोबाइल की प्राइस के बारे में बात करें तो आपको प्राइस अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसा कि 8 GB रैम का आप लोग लोगे और 128 का, तो आपको अलग प्राइस देखने को मिलेगा। और मैं जो बता रहा हूँ वो 6 और 128 का आपको 15,000 में 10 रुपीज़ कम में देखने को मिल जाएगा, यानी कि 14,990 में देखने को मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट की बात करें कि इस मोबाइल में आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा कि नहीं, तो फिंगरप्रिंट भी आपको इस मोबाइल में देखने को मिलेगा, जो कि साइड में होगा, यानी कि पावर बटन के पास में, जो कि बहुत अच्छा पोजीशन है। उसके बाद में अब हम बॉक्स के अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिले वो भी हम बता देते हैं। तो सबसे पहले तो एक आपको मोबाइल दे दिया जाएगा, जो कि OPPO A53s, जो कि बहुत अच्छा मोबाइल है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। उसके बाद में एक आपको ट्रांसपेरेंट कवर दे दिया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा खासा ट्रांसपेरेंट कवर है, जो कि बहुत अच्छा क्वालिटी का है। उसके बाद एक आपको चार्जर दे दिया जाएगा, जो कि बहुत ही जल्दी फास्ट चार्ज करता है, जो कि 10 वाट से, और एक टाइप सी का फुल आपको डाटा केबल दे रखा है, जो कि बहुत अच्छा है। उसके बाद एक आपको पिन दे दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप अपना सिम को और SD कार्ड को निकाल या तो घुसा सकते हो। तो यही सब आपको बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा, और यही सब है इस मोबाइल का फीचर्स और फुल रिव्यू। अगर आप लोग को ये मोबाइल लेना है तो आप लोग ले सकते हो, क्योंकि इसका कम दाम में बहुत अच्छा मोबाइल मिल रहा है। अगर आप लोग चाहो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, आप लोग उधर से भी ले सकते हो या तो अपने बाज़ार से भी ले सकते हो। तो यही सब है इस मोबाइल का फीचर्स। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोग को कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना है, नेक्स्ट वीडियो में जल्द लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।